जय हिंद किसान भाइयों मैं प्यार मीना आप लोगों का दोस्त आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान फायदे का सौदा के ऊपर। किसान भाइयों आज मैं आप लोगों के लिए जानकारी लेके आया हूं थ्रेशर मशीन चलाते वक्त किन किन बातों का रखें आप लोग ध्यान, जिससे आप लोगों को नुकसान ना हो और जनानी होने का खतरा भी कम से कम हो। किसान भाइयों अपन इस वीडियो के ऊपर बातचीत करें उससे पहले आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर बेल आइकन को भी दबा लें और साथ ही वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें, जिससे जानकारी अन्य किसान भाइयों तक भी पहुंच सके। तो किसान भाइयों अपने पास आप देखते हो सिंगल फैन मशीन भी होती है, इस तरह की मशीन भी हमारे पास होती है और डबल फैन मशीन भी होती है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। बड़े टायर में भी होगी और छोटे टायरों में भी आपके पास मशीनें होगी। जैसे आप देख सकते हो साइड वाले फैन में भी होगी और व्हील वाला जो फैन आता है उसमें भी आपको ये मशीन देखने को मिलती है किसान भाइयों। लेकिन जो बात मैं बताने जा रहा हूँ ये सभी मशीनों पे लागू होगी किसान भाइयों। तो किसान भाइयों सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि अगर आप लोग ट्रैक्टर की स्पीड मान लीजिए आप 15 पे चला रहे हो या फिर 16, 17 या 18 या बहुत से किसान भाइयों को देखा है मैंने जो 19 की स्पीड पे भी ट्रैक्टर की स्पीड रखते हैं और मशीन को इतनी स्पीड से चलाते हैं। फिर वो लोग क्या करते हैं हमारे पास कॉल करते हैं कि सर हमारी मशीन तो भूसे में अनाज के दाने उड़ा रही है या फिर दाने रुक नहीं रहे हैं। अब यार उनको कौन समझाए, आप लोग समझने की कोशिश करो। मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाता रहता हूँ, आप लोगों को ध्यान दे के बात को सुनना है, समझना है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करना है। जब आप लोग आगे से स्पीड बढ़ा देते हो मशीन की तो पीछे से भी तो बढ़ी होनी चाहिए ना स्पीड। जैसे कि मान लीजिए पीछे से मशीन गाला ही कम ले रही है, अब गाला कम क्यों लेगी, आप लोग ये पूछोगे कि सर गाला कम क्यों लेगी, वो भी अब आप लोगों को समझाना पड़ेगा। भाई गाला इसलिए पीछे से कम लेगी मशीन क्योंकि ये जो गेयर बक्से की गरारी होती है ये आप लोगों ने क्या कर रखी होती है, बड़ी लगा रखी होती है। किसी भाई ने तो 65 की लगा रखी होगी, किसी ने 70 की लगा रखी होगी तो किसी ने 75 की लगा रखी होगी। इतनी इतनी बड़ी गरारी जब आप लोग लगाओगे और आगे से ट्रैक्टर की स्पीड बढ़ाओगे और मशीन पीछे से गाला कैसे लेगी, आप खुद लगाओ दिमाग। जब पीछे से मशीन को माल ही नहीं मिलेगा तो आगे माल कैसे उठाएगी मशीन, ये समझने की बात है। तो आप लोगों को उसी हिसाब से अपने ट्रैक्टर की स्पीड रखनी है जिस हिसाब से आपने पीछे से मशीन की स्पीड कर रखी हो किसान भाइयों। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए तो मशीन अच्छी तरीके से चलेगी। फिर आपको क्या करना है किसान भाइयों, आप लोगों के पास में क्या है सिंगल पुली की मशीन भी होगी, डबल पुली की भी होगी और 3 पुली की भी होगी। तो किसान भाइयों आप लोग क्या करते हो, मैं हर वीडियो में समझाता हूँ, हर वीडियो में मैं ये कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीके से हर बात समझ में आ जाए। लेकिन आप लोग क्या करते हो वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, ये पूरा ना देखने की वजह से आप लोगों को ये दिक्कत होती है। इसलिए वीडियो को आप पूरा देख लिया करो, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर 3 स्पीड पुली वाली मशीन है आपके पास तो बीच वाली पुली पे आपको इसको चलाना है, इस बात का ध्यान रखो। क्योंकि बीच वाली पे जो आरपीएम है ना ट्रैक्टर के वो बराबर बने हुए रहते हैं मशीन के और ट्रैक्टर के। लेकिन फिर भी मान लीजिए आप लोगों को स्पीड बढ़ा के चलानी है कि नहीं सर हमें तो काफ़ी स्पीड से निकालना है माल, तो फिर आप नीचे से बड़ी वाली पे कर लेना, ऊपर से छोटी वाली पे कर लेना, ठीक है। अब इनकी नाप अलग अलग होती है, जैसे कि यहाँ पे 8, 9, 10 की भी होती है और कई जो कंपनी वाले होते हैं वो 9, 10, 11 की भी लगा के भेजते हैं। अब ये अलग अलग होती है, अब आपके पास पता नहीं कौन सी पुली है क्या है किस तरीके से है ये आप लोगों को समझना होगा। अब आप लोगों को यहाँ पे इस तरीके से सेट कर देना है सामने से ही जो मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसे तो मैंने अन्य वीडियो बना के डाल रखे हैं, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लेना, समझ में आपको और भी ज़्यादा आ जाएगी बात। किसान भाइयों सामने से इस तरीके से आपको सेट करके चलानी है। फिर बारी आती है ये जो डी बेल्ट होती है, अगर मान लीजिए आपका पंखा है वो बराबर रूप से भूसा नहीं उठा रहा है, तो बराबर रूप से अगर भूसा नहीं उठा रहा है पंखा तो आपको जो डी बेल्ट है उसकी स्पीड बढ़ा देनी है। अब वो किस तरीके से आप उसकी स्पीड बढ़ा सकते हो, तो डी बेल्ट की जो पुलियाँ होती है यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, इस पुली को बड़ी वाली पे कर देना है और ऊपर छोटी वाली पे, जैसे कि यहाँ पे 13 नंबर होगी तो ऊपर 8 नंबर की पुली होगी, इसके ऊपर आपको इसको कर देना है, जिससे आपकी मशीन बराबर रूप से भूसा उठाएगी। लेकिन आपको ट्रैक्टर की स्पीड सीमित रखनी है, अगर आप लोग इस तरीके से कर दोगे तब मशीन दाना भी उठा सकती है, इस बात का ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है, जब मशीन दाना उठाने लग जाए इस तरीके से करने पे तो आप लोगों को जो पीछे पर्दा होता है आपको यहाँ पे नज़र आएगा, देखो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो पर्दा लगा हुआ है यहाँ पे इसको थोड़ा बैक कर लेना है, इस साइड बैक कर देना है, ऐसे इस साइड इसको
बैक ले लेना है। तो इस तरीके से आप इसको बैक लेके अपनी जो दाना उठा रही है मशीन उसको रोक सकते हो। दाना उठाने की कई कारण होते हैं किसान भाइयों, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो अपने ड्रम के अंदर जो जाल लगा होता है वो एक मेन कारण होता है, क्योंकि आप बड़ा जाल डाल दोगे तो दाना उठाएगी। एक जो ये पर्दा है इसको अगर आपने बैक नहीं कर रखा होगा तब भी दाना उठाएगी। दूसरा कारण होता है जो अंदर का पर्दा लगा हुआ रहता है ना मशीन के अंदर, वो पर्दा होता है तो उसकी वजह से भी मशीन दाना उठाती है। ऐसे करके बहुत सारे कारण होते हैं मशीन के दाना उठाने के। तो किसान भाइयों आपको इन बातों का ध्यान रखना है और अच्छी तरीके से मशीन को चलाना है। अब आप लोगों को एक सावधानी और बरतनी है कि जब आप लोग फसल निकालने जाओ मशीन लेकर, तो आप लोगों को विशेष रूप से एक बात का ध्यान रखना है, अपने कपड़ों का। जी हाँ, क्या होते हैं बहुत से किसान भाई ग्रामीण एरिया के होते हैं, बहुत से क्या करीब करीब ग्रामीण एरिया के होते हैं, सब शहर वाले तो चलाएंगे नहीं। तो जो ग्रामीण एरिया के लोग किसान भाई होते हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि वो जो पैजामा आता है ना, अभी जो पैजामे आ रहे हैं या फिर पैंट है या फिर जींस है, इस तरह के कपड़े आप पहन सकते हो। ये धोती टाइप के कपड़े ना पहने, क्योंकि उनकी फंसने की ज़्यादा चांस होते हैं। अगर किसी प्रकार से कभी कोई जनानी हो जाती है तो काफ़ी नुकसान होगा। गले में जो गमछा रखते हैं किसान भाई, वो गमछा भी ना रखें जब मशीन में पीछे से गाला वो लगाएं। अगर आप लोग गमछा रखोगे तो आप लोगों को काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि हो सकता है गाले में गमछा फंस जाए, आप अंदर की तरफ चले जाएँ तो दिक्कत होगी। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो किसान भाई है इसने इस पर्दे की सेटिंग सही नहीं कर रखी है, तो यहाँ झूले के ऊपर पूरा माल रुका हुआ है। तो इस बात का आप ध्यान रखा करो। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से किस तरीके से किसान भाई मशीनों की सेटिंग रखते हैं और कितनी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किसान भाइयों अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो थ्रेशर मशीन की सेटिंग से संबंधित, तो फिर आप हमारे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके अपनी मशीन की सेटिंग करवा सकते हैं। हमारी जो नाम मात्र की फ़ीस है वो आपको देनी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डी बेल्ट है, इसके बारे में मैं बात कर रहा था अभी आपसे। तो नीचे से बड़ी वाली पे, ऊपर से छोटी वाली पे करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस किसान भाई ने मशीन की सेटिंग सही नहीं कर रखी है, इसकी वजह से इनको काफ़ी दिक्कतें हो रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पीछे माल गिरा रही है, झूले में माल रुका हुआ है, ऊपर भी माल उठा नहीं रही है मशीन। कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है किसान भाइयों को। और किसान भाइयों आप लोगों को इन बातों का ध्यान रखना है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जब आप मशीन चलाओ किसान भाइयों, तो आप लोगों को एक बात का ध्यान और रखना है कि जो अपने मशीन के टायर होते हैं, जैसे एक टायर ये है और एक टायर इसकी दूसरी तरफ है, इस साइड जिसकी दूसरी तरफ यहाँ पे, तो किसान भाइयों जो टायर होते हैं इनकी नाप बराबर होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए एक टायर तो आपने घिसा हुआ लगा दिया और एक टायर काफ़ी नया लगा दिया है, तब भी दिक्कत होगी। और क्या होता है किसान भाइयों कि जब आप मशीन को लगाते हो खेत के अंदर, तो एक टायर ऊंचे में रह जाता है तो एक टायर नीचे में रह जाता है। अगर इस तरीके से आप मशीन का लेवल रखोगे ना, तब भी मशीन दाना उठाने लग जाएगी, कचरा देने लग जाएगी। तो इन बातों का भी आपको, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनका सबका ध्यान आपको रखना है, तो बढ़िया तरीके से आपकी मशीन चलेगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो फिर हमारे नंबर आपको स्क्रीन पे मिल ही रहे हैं, इन नंबरों पे कॉल करके आप अपनी मशीन की सेटिंग करवा सकते हैं। किसान भाइयों अगर आप लोगों के पास है कोई मशीन और आप उसे बेचना चाहते हो, तो आप हमारे नंबरों पर संपर्क करके अपनी मशीन को आज ही बेच भी सकते हैं। और अगर आपको कोई मशीन खरीदनी है तब भी आप हमारे नंबरों पर संपर्क करके अपनी मशीन को खरीद सकते हैं। किसान भाइयों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग कहां से हमारा वीडियो देखते हैं ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हमें मालूम तो होना चाहिए ना कि हमारे जो दोस्त हैं वो कहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारत में कौन जगह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस बातों का हमें भी तो मालूम होना चाहिए ना। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट ज़रूर कर दिए। अगर आप MP के हैं तो MP, यूपी के हैं तो यूपी, महाराष्ट्र के हैं तो महाराष्ट्र के, इतना सा काम आप लोग हमारा करेंगे किसान भाइयों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी जानकारी के साथ, एक और ऐसी मशीन की सेटिंग से संबंधित जानकारी लेके। तब तक आप हमें दीजिए आज्ञा। जय हिंद किसान भाइयों।